जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल राजू सोल्यूशन में। आज हम लोग देखने वाले हैं बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2025 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके जेएस, जो इसी लेवल पे आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकते हैं, क्योंकि हम गेसिंग किया हुआ ही क्वेश्चन सिर्फ आप लोग के बीच में हम करवा रहे हैं। ऐसा ही क्वेश्चन आता है। तो चलिए, जितने सवालों का आंसर आप लोगों को पता है फटाफट से कमेंट बॉक्स में देंगे। जिन सवालों का आंसर पता नहीं, याद करते चलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डीएनए का मॉडल प्रस्तुत करने में 1962 में नोबेल पुरस्कार मिला था। यहाँ से आपको डीएनए से रिलेटेड एक क्वेश्चन दे ही दिया जाता है। याद रखेंगे कि डीएनए का मॉडल प्रस्तुत करने में जो 1962 ईस्वी में दिया गया था, वो नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था? तो वाटसन एंड क्रिक को दिया गया था। तो एक सवाल यहाँ से भी बन गया कि वाटसन एंड क्रिक को डीएनए का मॉडल प्रस्तुत करने के लिए नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था? तो 1962 ईस्वी में। 1962 ईस्वी में किसे दिया गया? तो वाटसन एंड क्रिक को। याद रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2 नंबर सवाल, कीटभक्षी पौधा है। थोड़ा सा आवाज फंस रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप एडजस्ट कर सकते हैं। कीटभक्षी पौधा है, क्या अमरबेल है, ड्रोसेरा है, गुलाब है, नागफनी है? कौन सा ऐसा पौधा है जो कीटभक्षी यानी कीटों को खाता है? याद रखेंगे, ये डोसेरा है। ठीक है, डोसेरा जो है एक प्रकार का कीटभक्षी होता है इस टाइप का, इसमें कांटा बना हुआ रहता है, कीड़े आते हैं ये पैक कर लेता है। ठीक है, इसलिए इसके कीटभक्षी कहा जाता है। आगे अगला सवाल है, निकोटीन पाया जाता है। निकोटीन किस में पाया जाता है? चाय की पत्ती में, तंबाकू के पत्ती में, कॉफ़ी है ना, कॉफ़ी के बीजों में, निम्न पत्तियों में। याद रखेंगे, निकोटीन जो पाया जाता है तंबाकू के पत्ती में पाया जाता है। ठीक है, अगर तंबाकू का सेवन लोग करता है तो उसमें क्या प्राप्त होता है? निकोटीन, नशीला पदार्थ। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है कि पौधे के किस भाग से कॉफ़ी प्राप्त की होती है? ठीक है, वीडियो आप लोग देखे होंगे जरूर। तो पौधे के किस भाग से कॉफ़ी प्राप्त होती है, कहाँ से प्राप्त होती है? याद रखेंगे, ये बीजों से प्राप्त होता है। कॉफ़ी किससे प्राप्त होता है? तो बीजों से प्राप्त होता है। ऑप्शन बी हो जाएंगे राइट आंसर। सवाल अगला कि जीव की उत्पत्ति जीव से होती है। जीव की उत्पत्ति जीव से होती है, यह कथन सत्यापित किया था। किसने किया था यह कथन को सत्यापित? ऑप्शन आप लोग को बताना फटाफट से। याद रखेंगे, जीवों की उत्पत्ति जीव से होती है। प्रकृति की बात से रिलेटिव ये क्वेश्चन जो है बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है। अभी तक ये पूर्ण रूप से सिद्ध नहीं हो सका था कि आखिर जीवन की उत्पत्ति किससे होती है। कई प्रयोग किया गया था, मक्खियों से होता है, तो समुद्र से हुआ है, तो ऑटोमेटिक हुआ है, तो एलियन से हुआ है, तो दूसरे ग्रह से हुआ है, समुद्र से हुआ है। लेकिन ज़्यादा आंसर जो है 95% समुद्र से माना जाता है। जीव की उत्पत्ति जीव से हुई है, कथन ओपेरियन है ना, ओपेरियन ने किया था। आगे, प्रथम जीव की उत्पत्ति हुई थी पृथ्वी पर, हवा में, जल में या किसी अन्य ग्रह पर? क्या होगा राइट आंसर? तो अभी हम जस्ट चीज़ को चर्चा करके जा रहे थे कि जल में ही जीव की उत्पत्ति हुई है। यह 90% इसी को सत्य माना जाता है। ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। आगे, निम्न में कौन सा पदार्थ सबसे कठोर पदार्थ है? सबसे कठोर पदार्थ के रूप में यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? याद रखेंगे, राइट आंसर की बात करें तो हीरा सबसे कठोर पदार्थ है। हीरा चमकता भी है क्योंकि उसका अपवर्तनांक सबसे ज़्यादा होता है। याद रखेंगे, ठीक है। आगे, ग्रेफाइट, कार्बन, ये सब अप्रूप है ना, कार्बन के अप्रूप है ग्रेफाइट। आगे देखिए, अगला सवाल है हमारे पास कि दोमट मिट्टी में मिट्टी का कौन सा कण मिलता है? याद रखेंगे, कौन सा मिट्टी है? दोमट। तो दोमट मिट्टी में मिट्टी का कौन सा भाग यानी कौन सा कण मिलता है? तो ये जो कण मिलता है, बालू कण मिलता है, चिकनी या पशु कण, या सभी प्रकार के? तो राइट आंसर की बात करें, सभी प्रकार के मिल जाते हैं दोमट मिट्टी में। ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। 9 नंबर सवाल है कि पौधे को सबसे अधिक पानी किस मिट्टी में मिलता है? याद रखेंगे कि पौधे को सबसे अधिक पानी किस मिट्टी में मिलता है? किस पानी है ना, किस मिट्टी में मिलता है? याद रखेंगे, बलुई मिट्टी में जो है पानी सबसे ज़्यादा क्या होता है? मिलता है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएंगे यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। 10 नंबर सवाल हमारे पास कि किस मिट्टी में है ना केसिक सबसे अधिक प्रभावशाली होता है? केसिका बोला जाता है, केसिक बोला जाता है, कोई दिक्कत नहीं। किस मिट्टी में केसिक सबसे अधिक प्रभावशाली होती है? चिकनी मिट्टी, पासु मिट्टी, बलुई मिट्टी या लोमट मिट्टी? 10 नंबर सवाल का आंसर। याद रखेंगे कि केसिक सबसे अधिक जो प्रभावशाली होती है वो चिकनी मिट्टी, बहुत ज़्यादा हार्ड मजबूत होता है। ऑप्शन ए हो जाएंगे राइट आंसर। खनिज क्या है? देखिए क्या है, खनिज क्या है?
क्या होगा राइट आंसर? द्रव है, अकार्बनिक ठोस है, गैस है, उपयुक्त में से सभी क्या होंगे? तो खनिज, वैसे पदार्थ जिसे जमीन से खुदाई कर प्राप्त किया जाता है खनिज कहलाता है। तो ये क्या हो जाते हैं? अकार्बनिक ठोस पदार्थ हो जाते हैं। खनिज एक प्रकार का क्या है? अकार्बनिक ठोस पदार्थ है। ऑप्शन की बात करें बी हो जाएगा राइट आंसर। अगला सवाल है कि एक ही प्रकार का परमाणु निम्नलिखित में से किसमें मिलता है? एक ही प्रकार का परमाणु निम्नलिखित में से किसमें मिलता है? याद रखेंगे ये खनिज यौगिक मिश्रण, तो एक ही प्रकार का बोल रहा है, तो यौगिक में दो पदार्थ रहते हैं या दो से अधिक रहेगा तो निश्चित मात्रा में। मिश्रण आपका हो गया कि अनेक पदार्थ मिले रहते हैं, और अनिश्चित मात्रा में। तो प्राकृतिक तत्व में जो होते हैं एक ही प्रकार के केवल परमाणु मिलते हैं, ऑप्शन सी। तो बड़ी सी क्वेश्चन है जिसको आप समझ करके भी आंसर दे सकते हैं। आगे, खाने का नमक किससे बनता है? किससे बनता है खाने का नमक? याद रखें ये बनता है मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार से बनता है। मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार से ही क्या बनता है? खाने का नमक बनता है। ऑप्शन बी हो जाएंगे राइट आंसर। अगला सवाल है, पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं उसे क्या कहते हैं? वैसे पौधे जो नमक युक्त खारा मिट्टी में, जिसको बोल सकते हैं पौधे उगते हैं, उसे क्या कहते हैं? उसे कहा जाता है हेलोफाइटा। हेलोफाइट, क्या? हेलोफाइट कहा जाता है। ऑप्शन सी हो जाएंगे राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। संवहनी पौधे में पानी ऊपर जाता है। संवहनी पौधे जो होते हैं वो पानी ऊपर जाता है, तो किस माध्यम से जाता है? याद रखेंगे जाइलम। जाइलम कोशिका द्वारा, या कोशिका ना लेकर के यहाँ पे टिश्यू दे दिया, कोई दिक्कत नहीं है। तो जाइलम में जल का परिवहन होता है नीचे से ऊपर की ओर। आगे, पौधे का कौन सा भाग फूल बनने का उद्दीपन ग्रहण करता है? पौधे का कौन सा भाग फूल बनने का उद्दीपन ग्रहण करता है? क्या होगा राइट आंसर? याद रखेंगे ये जो पराग होता है यही फूल बनने पे उद्दीपन ग्रहण करता है। ऑप्शन सी हो जाएंगे राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि भ्रूण, भ्रूण यानी जो शिशु बच्चे होते हैं, ठीक है, भ्रूण किस में मिलता है? भ्रूण किस में मिलता है? तो भ्रूण जो मिलता है बीज में मिल जाता है। किस में? बीज में। ऑप्शन की बात करें तो सी हो जाएगा राइट आंसर। जैसे पेट में बच्चा पल रहा है तो भ्रूण कहलाता है। आगे है, प्रकाश संश्लेषण होता है। ये तो क्वेश्चन आप समझ के सिर्फ मार सकते हैं। न्यूक्लियस में, माइटोकॉन्ड्रिया में, क्लोरोप्लास्ट में, या पेरिऑक्सीसोम में? याद रखेंगे क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो पेड़ पौधे में पाए जाते हैं, और पेड़ पौधे में ही क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है सूर्य की उपस्थिति में। आगे, सहज प्रणाली का परिवर्धन निम्नलिखित में से कौन सा है? सहज प्रणाली का परिवर्धन निम्नलिखित में से कौन सा है? क्या हो जाएगा राइट आंसर इसका? याद रखेंगे सहज प्रणाली का जो परिवर्धन है वो प्रणाली में स्वपोषित है, स्वपोषित क्रिया है। क्या है? स्वपोषी क्रिया है सहज प्रणाली परिवर्धन। 20 नंबर सवाल है जो साइंस का टोटल क्वेश्चन हो गया, ठीक है। लगभग ये 20 क्वेश्चन में टोटल साइंस का ही थे, यही सही सवाल आपको देखने को मिलेंगे। जेनेटिक्स निम्नलिखित में से किसका अध्ययन है? जेनेटिक्स निम्नलिखित में से किसका अध्ययन है? किसका अध्ययन है? तो जेनेटिक्स, देखेंगे नाम से पता चलिए जेनेटिक्स यानी बोलते हैं ना कि जेनेटिक है ना, तो जेनेटिक किससे? तो अनुवांशिक और विचरण से संबंधित होते हैं। याद रखेंगे बहुत से क्वेश्चन आपको हम एनालिसिस किए हैं, तो बहुत से क्वेश्चन आपको डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम में आपको दे दिया जाएगा। 10th क्लास का साइंस से क्वेश्चन दे दिया जाता है। तो अगर आप चाहते हैं कि 10th क्लास का साइंस पढ़े वो चैप्टर बाय चैप्टर, तो हमारे चैनल है जिसका हम आप लोग को लिंक दे दे रहे हैं इसी में, ठीक है। नाम है श्योर शॉर्ट मैथ। इसे अगर आप सर्च करेंगे, ठीक है, तो फिल्टर मारेंगे तो मेरा चैनल आ जाएगा या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। यहाँ पे आप जाके चैप्टर बाय चैप्टर फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का आप लोग ऑब्जेक्टिव देख सकते हैं, जिससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदामंद करेगा, ठीक है। तो आप कोशिश करेंगे कि देख लें तो आपके लिए ही बेस्ट होगा। ज़्यादा क्वेश्चन आपको 11th क्लास भी देखने को मिल जाते हैं या 10th क्लास है साइंस का। चलिए 21 नंबर सवाल है, कौन सा देश विभिन्न दालें उगाता है? कौन सा देश विभिन्न दालें उगाता है? कौन सा ऐसा देश है जो विभिन्न प्रकार की दालें उगाता है? तो यह है भारत। भारत में ही कई प्रकार के दालें उगती हैं। थोड़ा सा आवाज़ मेरा जो है भारीपन है, सर्दी लग रहा है, लेकिन फिर भी आप लोग के लिए हम वीडियो बना रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। धान की खेती के लिए ठीक जलवायु है।
तो धान की खेती आप लोग देखते हो किस मौसम में होता है, ठीक है। तो धान की खेती के लिए ठीक जलवायु कहाँ पे है ये पूछा गया है, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, बिहार। तो बिहार में जो है वो धान की खेती के लिए जलवायु बेस्ट है, ठीक है। ऑप्शन की बात करें डी यहाँ पे करेक्ट। पश्चिम बंगाल से धान की खेती ज़्यादा होती है लेकिन ऑप्शन में दिया हुआ था नहीं। आगे, भारत के किन राज्यों में गन्ना सबसे अधिक पैदा होता है, ये क्वेश्चन आपको डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया है। याद रखेंगे कि यूपी में सबसे ज़्यादा गन्ना की खेती किया जाता है और यूपी से सटा हुआ बिहार, तो बिहार और यूपी में गन्ना की खेती सबसे ज़्यादा की जाती है, ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे, भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा है। जो भारतीय संविधान का जो है बड़ा स्रोत है, यानी सबसे ज़्यादा जो लिया गया है वो कहाँ से लिया गया है ये पूछा गया। याद रखेंगे तो भारतीय शासन अधिनियम 1935 से लिया गया, यानी अंग्रेजों का जो बनाया हुआ नियम कानून अधिकतर था वो भी ले लिया गया, ऑप्शन ए हो जाएंगे। कुछ सुधार किया गया था उसमें। कृष्णदेव है ना, कृष्णदेव राय द्वारा लिखित अमुक्त माल्यदय किस भाषा का ग्रंथ है। कृष्णदेव राय द्वारा लिखित है, क्या है, अमुक्त माल्यदय किस भाषा का ग्रंथ है। याद रखें यह तेलुगु, कैसा, तेलुगु भाषा का ग्रंथ है, ऑप्शन सी हो जाएंगे। 26 नंबर सवाल बोला है, निम्नलिखित में से कौन एक पाकिस्तान का प्रांत नहीं है। पाकिस्तान का प्रांत नहीं है, क्या हो जाएगा, पंजाब है, आज़ाद कश्मीर है, सिंध है, बलूचिस्तान है। याद रखेंगे ये बलूचिस्तान जो है ये पाकिस्तान का प्रांत नहीं है, ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। 27 नंबर सवाल, भारत में सर्वप्रथम महिला शासक थी। भारत में सर्वप्रथम महिला शासक कौन बनी थी ये पूछा गया है। याद रखें ये थी रजिया बेगम, क्या, रजिया बेगम, ऑप्शन डी। 28 नंबर सवाल है कि लोकसभा का सदस्य बनने के लिए कम से कम उम्र होनी चाहिए, किसका, तो लोकसभा का सदस्य बनने के लिए। तो लोकसभा सदस्य बनने के लिए जो चाहिए वो 25 वर्ष चाहिए, कितना, 25 वर्ष की आयु चाहिए, ऑप्शन जो होगा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा बी करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं, भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल अवधि है, यानी भारत के जो राष्ट्रपति हैं वो कितने साल तक के कार्यकाल में रह सकते हैं। 29 नंबर सवाल का आंसर, सिंपल सी बात है ये 5 वर्ष होते हैं, ठीक है। और भारत का प्रथम नागरिक कौन होते हैं, तो राष्ट्रपति ही होते हैं। भारतीय सेना के सर्वोच्च सेना नायक हैं। भारतीय सेना के सर्वोच्च सेना नायक कौन होते हैं। याद रखेंगे यही जो अभी हम चर्चा कर रहे थे, भारत के राष्ट्रपति ही भारतीय सेना के सर्वोच्च नायक होते हैं। अगला सवाल है कि लावा लॉन्ग वाइल्ड लाइफ 5 है ना, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ स्थित है। लावा लॉन्ग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ स्थित है। याद रखेंगे ये झारखंड में स्थित है, कहाँ, झारखंड में। दिया हुआ सवाल 32 नंबर, चंद्रगुप्त है ना बसदी मंदिर स्थित है। चंद्रगुप्त बसदी मंदिर स्थित है, यानी कहाँ स्थित है। याद रखेंगे ये स्थित है श्रवण है ना, श्रवण बेलगोला में, श्रवण बेलगोला में स्थित है चंद्रगुप्त बसदी मंदिर, ऑप्शन ए। 33 नंबर सवाल क्या है कि कथा सरित सागर में उल्लेख है कि महेंद्रदित्य के पत्र विक्रमादित्य ने हानों को परास्त किया था, वह विक्रमादित्य कौन था, वह कौन था। याद रखेंगे यह था स्कंदगुप्त विक्रमादित्य, स्कंदगुप्त विक्रमादित्य था। 34 नंबर, शाहबाज, ठीक है, शाहबाज गद्दी का अशोक का सप्तम शिलालेख किस लिपि में उत्कीर्ण है। है ना, शाहबाज गद्दी का अशोक का सप्तम शिलालेख किस लिपि में उत्कीर्ण है। याद रखेंगे यह खरोष्ट लिपि में, क्या, खरोष्ट लिपि में, ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं, क्या दिया हुआ है, दिया है त्रिकोणात्मक संघर्ष में मुख्य रूप से भागीदारी कौन थे। त्रिकोणात्मक संघर्ष में मुख्य रूप से भागीदारी कौन थे भागीदारी मुख्य रूप से ये थे प्रतिहार, पाल एवं राष्ट्रकूट। प्रतिहार, पाल और एवं राष्ट्रकूट। 36 नंबर, भारत में श्वेत क्रांति के पिता के रूप में किसे जाना जाता है। भारत में श्वेत क्रांति के पिता के रूप में किसे जाना जाता है। याद रखेंगे ये जाना जाता है वर्नी कुरियन को, वर्निच कुरियन को, ऑप्शन हो जाएंगे बी करेक्ट आंसर। थोड़ा माफ़ करिएगा आज मेरा आवाज़ जो है ना अच्छी तरीके से नहीं निकल पा रहा, लग रहा है खांसी होने की संभावना है।
समाजवादी अनुबंध प्रसिद्ध पुस्तक किनकी है? समाजी अनुबंध प्रबंध जो पुस्तक है, समाजी अनुबंध प्रसिद्ध पुस्तक किनकी है? ठीक है, किनकी है? याद रखेंगे है रूसो की। किसकी? रूसो की। ऑप्शन हो जाएंगे ए। 38 नंबर सवाल, भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में कौन स्वतंत्रता के अधिकार में सम्मिलित नहीं है? कौन सा अधिकार में सम्मिलित नहीं है? भाषा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, बिल्कुल सबको अपना कोई भी भाषा बोल सकते हैं, उसकी आज़ादी है। सशक्त धारण करने की स्वतंत्रता, संगठन बनाने की स्वतंत्रता, किसी पेशी को स्वीकार, देखिए आप किसी भी पेशी को आप रोजगार कर सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं है। आप संगठन बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप सशस्त्र रखने है ना, सशस्त्र धारण करने की स्वतंत्रता नहीं है। सबको गोली बंदूक बारूद रखने के अधिकार नहीं दिया गया है, तो ये संविधान में स्वतंत्रता में शामिल नहीं है। 39 नंबर, अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब और कहाँ हुआ? अखिल भारतीय किसान सभा का गठन याद रखेंगे, ये 1936 ईस्वी में हुआ था और लखनऊ में हुआ था, अखिल भारतीय किसान सभा का गठन। आखिरी सवाल है आज का, जय सभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? जय सभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? क्वेश्चन नंबर है 40। याद रखेंगे, जय सभा के सदस्य का कार्यकाल जो होता है वो 6 वर्ष का होता है। ऑप्शन हो जाएंगे क्या? सी करेक्ट आंसर। आप लोग हमारे चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। जब तक एग्जाम नहीं होता है तब तक हम चुनिंदा क्वेश्चन आप लोग बीच में हम लेकर के आते रहेंगे। धन्यवाद।